इनकी तनख्वाहें 7 महीने की रिलीज़ हो जाए इमीडिएटली, उसके साथ इनके साथ बातचीत की जाए। और जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जिसका कि तस्दीक ये भी करेंगे, हम भी करेंगे कि भाई तब तक इनको यहाँ पे ही रिलोकेट किया जाए, यहीं पे रखा जाए। कश्मीरी पंडित समाज लगातार उम्मीद लगाकर बैठा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कब उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी की जाएंगी। धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हर दिन जम्मू में अलग अलग इलाकों पर देखने को मिलता है। इस समय मैं प्रेस क्लब में हूँ और यहाँ पर कश्मीरी पंडित सभा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के खोसा मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों एक प्रदर्शन हुआ जिसमें आपको आश्वासन दिया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि जल्द ही आपकी रिलोकेशन पर भी सोचा जाएगा और आपकी सैलरीज़ की जो लॉन्ग डिमांड है उसके बारे में भी सोचा जाएगा। आगे बात जो है वो कहाँ पहुँची? बस हम उसी उम्मीद पे बैठे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया। वो माननीय साइकिया जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया और हमें ये उम्मीद है कि वो दिल्ली जाएंगे, चले गए होंगे मेरे ख्याल में, तो वहाँ होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि 31 दिसंबर से पहले इस बात का रेजोल्यूशन हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जब ये बच्चे हमारे 31 दिसंबर को सुबह नींद से उठेंगे तो इनके जो फ़ोन्स हैं उन पे मैसेजेस आ जाएंगे कि आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट्स में आ गई है। और उसके बाद अगले महीने नए वर्ष में एक नई उम्मीद की किरण लेके इनके साथ बातचीत की जाएगी, वार्तालाप इनसे की जाएगी, इनके जो इश्यूज़ हैं उनका समाधान होगा। क्योंकि ये वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे 10-12 साल से वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी 16 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो इन लोगों को वहाँ के हालात के बारे में बाकी सबसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि बाकी सबका तो कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, एंगल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एंगल होता है, वो उस एंगल से देखते हैं। इन लोगों ने तो वहाँ अपनी सर धर की बाजी लगा के वहाँ पे ये नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है जब टारगेटेड किलिंग्स वहाँ हो रही हैं तो किसी की भी जो जान है वो सुरक्षित नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद ये कहा था जब वो वहाँ पे आए थे लास्ट ईयर, जब ये राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ पे तो अपने साये से भी डर लगता है, साये का भी भरोसा नहीं है। तो जब वो खुद ये जानते हैं कि ऐसी हालात है तो फिर क्या वजह है कि 7 महीने से इन लोगों की सैलरीज जो हैं वो रोकी हुई हैं और इनको प्रेशर डाला जा रहा है कि आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तब आपकी सैलरीज रिलीज़ होंगी। तो ये तो एक ह्यूमन राइट्स का भी एक मसला आता है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि जल्द ही एकोमोडेशंस जो हैं वो भी इन एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर मिलेंगी ताकि ये सेफली वहाँ पर जो है अपनी जॉब कर सकें। इनको प्रॉपर एक, जैसे अभी कुछ एम्प्लॉयज़ रेंटेड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं, उनको प्रॉपर जो एकोमोडेशन है उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। सिक्योरिटी का पूरा आश्वासन जो है वो दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो बातें की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो ग्राउंड पर वैसी दिखेंगी भी? ज़रूर दिखेंगी, हमें उम्मीद तो है। जब होगा तो तब देखेंगे, जब वहाँ एकोमोडेशंस बन जाएंगी, हालात ठीक हो जाएंगे, हालात नॉर्मलाइज होंगे, कम्युनिटीज़ के बीच में वार्तालाप होगी, जब वापस जाने के माहौल ऐसा बनेगा तो ज़रूर ये वापस जाएंगे। जब वहाँ नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, एनवायरनमेंट जब ठीक होगा, तो जब तक नहीं होता तब तक तो किसी को इस पे जोर देना नहीं चाहिए। वजह क्या समझते हैं कि हर एक बड़ा से बड़ा सीनियर लीडर आपके पास आया, कश्मीरी पंडित समाज से भी बड़े बड़े लीडर्स आप लोगों के पास आए, भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स आपके समर्थन में आए, बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन दिया, उसके बावजूद भी इतना वक्त लग रहा है आपकी डिमांड्स को उसके ऊपर नज़र देते हुए, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं मानती है कि ये जो डिमांड है आपकी ये जेन्युइन है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि हम आज यहाँ मजबूर होके आप सबको हमने तकलीफ़ दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने यहाँ पे आयोजन किया, इसलिए क्योंकि हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही थी। अभी तक हमारे को ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास उनके समक्ष हमारी जो इश्यूज़ हैं उनको रखने का मौका मिला, ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास रखने का मौका मिला, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि आए दिन लोगों को मिलते रहते हैं।
लेकिन पिछले 2 साल से 1.5 साल से हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं हुई। हमने बार बार ईमेल्स उनको की, मेरे पास ईमेल्स का पुलंदा मैं आज वो साथ लेके आया हुआ हूँ, वो पुलंदा हमारे पास बना हुआ है। अगर वो हमारे साथ वार्तालाप करते, कोई बातचीत होती, हमारी और लीडरशिप भी है, उनके साथ भी बातचीत होती, तो इतने मसले जो हैं ये कंपाउंड नहीं होते। हम कब कहते हैं कि जो ये इश्यूज़ हैं इनका रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन इनका रेजोल्यूशन तभी होगा जब अक्रॉस द टेबल बैठ के बात की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब से 370 हटा, जब से 35A हटा, उसको हमने सब ने देखा। उसके बाद उम्मीदें जगी थी कि और ज़्यादा सी इसमें तेज़ी आएगी हमारे रिटर्न और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में, लेकिन कुछ ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। उल्टा ये हो गया कि जो लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे, जिसको कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कई बार उसको एक रिहैबिलिटेशन की तरफ एक स्टेप बताया, क्या वाकई मानते वो जो कि ये कभी था नहीं। हमने जब ये पीएम पैकेज आया था, ये प्योरली एक इकोनॉमिक पैकेज था, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से पैकेज था, इसमें रिहैबिलिटेशन का कोई एंगल नहीं था। लेकिन जब उसको रिहैबिलिटेशन का एंगल बनाने की कोशिश की गई तो उसमें बूमरैंग करना शुरू हो गया, और हम लोग भी परेशान हो गए कि रिहैबिलिटेशन, जो एक कम्युनिटी 33 साल से बाहर है, उसकी रिहैबिलिटेशन जो है वो क्या इन चंद हज़ार नौकरियों से गिनी जाएगी? वो तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जब अभी मीटिंग हुई रिसेंटली, उस मीटिंग में क्या बोला गया कि कब तक जो आपकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा? कुछ वक्त दिया गया, कोई टाइम पीरियड जो है वो बताया गया? कौन सी मीटिंग? मीटिंग तो हुई कोई नहीं। जब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आपके बीच में आए थे प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने उस समय कहा था कि आपकी तरुण चुग जो है वो आने वाले थे जम्मू, उनके साथ एक मीटिंग कराई जाएगी और उस मीटिंग में फिर आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ? आपने इस बात को और किसी ने नहीं पूछा, आपने पूछा, इसलिए मैं इसका जवाब बिल्कुल खुल के देना चाहूँगा कि 2 दिन हम प्रदर्शन में वो लोग बच्चे बैठे थे और हम एज़ कश्मीरी पंडित सभा उनके साथ बैठे थे। आप भी वहाँ पे थी, दोनों दिन वहाँ पे थी, दोनों दिन हम वहाँ बैठे। पहले दिन भी माननीय रविंद्र रैना जी ने ये आश्वासन दिया कि कल 2 जनरल सेक्रेटरीज़ दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से आ रहे हैं और उनके साथ आपकी बातचीत होगी, उनकी बातचीत होगी, हमारी नहीं। जो हमारे बच्चे एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनकी बातचीत होगी हुई। और अगले दिन आपने भी देखा कि जब वो आए तो जो तरुण चुग जी तो अंदर चले गए थे, साइकिया जी, दिलीप साइकिया, वो बाहर आए, उनने वहाँ पे एड्रेस किया और एड्रेस में भी कहा कि भी 8-10 लोगों को हम अभी अंदर बुलाएंगे, उनके साथ वहाँ पे बातचीत करेंगे, क्योंकि बाहर ये इतने बड़े मसले पे इतनी पब्लिक में बातचीत नहीं हो सकती है। तो उसके बाद 10 लोगों को वहाँ बुलाया गया और उसमें मुझे भी उन्होंने आग्रह किया कि आप भी चलिए, आप भी चलिए, तो हम भी चले गए। हालांकि मसला हम चाहते थे कि वही डिस्कस करें, लेकिन हम भी चले गए और कुछ देर वहाँ बैठे और थोड़ी देर में पता लगा कि चुग साहब जो हैं वो चले गए थे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और दिलीप साइकिया जी आएंगे आएंगे आएंगे। और जब हम बैठे रहे तो इतनी देर में जब आए तो खाली रविंद्र रैना जी आए और साइकिया जी भी नहीं आए, उनसे बातचीत हुई नहीं। बहरहाल हमें उस चीज़ का कोई वो, यानी एक समझते हैं कहीं ना कहीं ये आपको जो है वो लटकाने का, किसी तरीके से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही कि इतनी पब्लिक में आपको आश्वासन दे दिया गया कि आपकी मीटिंग कराई जाएगी और बंद कमरे के अंदर सिर्फ जो है वो आपको इसी तरीके से कभी अंदर कभी बाहर उस तरीके से पेश आया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें उम्मीदें ही इनसे हैं। अगर रविंद्र रैना जी ने कहा कि उन लोगों ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और करेंगे, तो हमें उन पे विश्वास। उन्होंने ये भी कहा था कि मीटिंग करवाई जाएगी, ये भी कहा था। अब ये सवाल तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इस टाइम, हमारा ये एक ही इस टाइम इशू है, पॉइंट है कि इनका मसला किसी तरीके से हल हो जाए, इनकी तनख्वाहें 7 महीने की रिलीज़ हो जाए इमीडिएटली, उसके साथ इनके साथ बातचीत की जाए। और जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जिसका कि तस्दीक ये भी करेंगे, हम भी करेंगे
कि भाई तब तक इनको यहाँ पे ही रिलोकेट किया जाए, यहीं पे रखा जाए। नया साल आने वाला है, दिवाली बीत गई, होली बीत गई, जन्माष्टमी बीत गई, हर त्यौहार बीत गया। वो धरने पर कश्मीरी पंडित एज इट इज़ वहीं पर बैठे रहे। ना उनके लिए कोई गर्मी थी, ना उनके लिए अब ठंड है। अब नया साल भी चढ़ने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें रखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदें रखते हैं। एंड ऑफ द ईयर आ गया है, मुझे यकीन है कि 31 दिसंबर से पहले पहले उनकी सैलरीज निकल जाएंगी। हालांकि इस किस्म का यकीन मुझे दिवाली पे भी था। मैं दिवाली के ईव पे भी वहाँ गया हुआ था, उनके साथ बैठा हुआ था। वहाँ पे भी हमने सोचा था कि दिवाली से पहले पहले इनकी ये रिलीज़ हो जाएंगी तनख्वाहें, और उसके जब नहीं हुई, ना इन्होंने दिवाली मनाई क्योंकि ये वहाँ बैठे थे, और हमारी कम्युनिटी ने भी इस साल दिवाली नहीं मनाई। और ऐसा ही न्यू ईयर का भी लगता है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि शायद न्यू ईयर से पहले पहले इनका ये मसला जो है वो हल हो जाए। तो आपने सुन लिया कि कश्मीरी पंडित समाज के लोग अभी तक उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि दिवाली बीत गई, जितने भी त्यौहार हैं वो बीत गए, लेकिन अभी तक जो है ना तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ हुई, ना ही रीलोकेशन के प्रोसेस के ऊपर कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन आज भी डिमांड यही, उम्मीद यही करके बैठे हैं कि भले ही हमारे साथ हमें यूँ लटकाया जा रहा है, भले ही हमारे साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, लेकिन आज भी कम्युनिटी इंतज़ार में बैठी है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा से उम्मीदें लगाकर बैठी है कि एक यही पार्टी है जो हमारी बात सुन सकती है, जो हमें न्याय जो है वो दिला सकती है। अब देखना ये है कि 31 दिसंबर तक क्या इन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रिलीज़ होती हैं, क्या इनके रीलोकेशन के प्रोसेस के ऊपर कुछ सोचा जाएगा, या इनका नया साल भी बाकी त्योहारों की तरह, बाकी आम दिनों की तरह जो है वो निकल जाएगा।